आज इस गाड़ी का हम रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट सासगार के प्लांट के ऊपर मौजूद है GWM टैंक 500 PHEV। सो एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी गाड़ियां वक्त के साथ इस महीने के अंदर, इस साल के अंदर और पिछला साल तो गाड़ियों के लॉन्च का रहा। और रिसेंट टाइम में टैंक 500 जब लॉन्च हुआ और इसकी प्राइसिंग आई तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिला। हमने भी इसको एक्सपीरियंस किया, डॉल्मेन मॉल के ऊपर भी किया और भी हेवल की बहुत सारी जो है वो ब्रांचेज डीलरशिप वहाँ पर भी जाके इसको देखा, लेकिन जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा मैसिव था। और बात करते हैं इस टैंक 500 की जो कि PHEV है, तो इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं। एक जो कि इसका HEV वेरिएंट है, जबकि दूसरा जो है इसका प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है। और जो HEV वेरिएंट की बात करते हैं वो एक 7 सीटर है, बट ये गाड़ी जो है वो 5 सीटर है। और अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात करते हैं तो 402 के करीब जो है ये हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और उसके साथ जो इसका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। और इससे अगर हम इसके 0 to 100 की बात करते हैं तो ये 6.9 सेकंड के अंदर जो है वो 0 to 100 भी जो है वो टच कर रही है। सो अगेन काफ़ी अच्छी खूबसूरत है। देन इसके अंदर जो इसका बैटरी पैक है वो 37.11 किलोवाट आवर का जो है वो बैटरी पैक भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। बात करें तो इसके जो लुक्स हैं वो अमेरिकन ट्रक से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इंस्पायर्ड नज़र आ रहे हैं। आपको इसके अंदर जो है वो फोर्ड वाली भी एक फील आएगी, टुंड्रा वाली भी फील आएगी, बट इसका जो हुड है और थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको वो LC300 अगर साइज़ की भी बात करें तो, बट मेरे ख्याल में इसको LC300 से कंपेयर करना थोड़ा सा LC300 के साथ ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर करें तो शायद ये फॉर्च्यूनर के साथ इसकी ज़्यादती हो रही है कि नहीं यार इसको उस तरह, तो आप इसको जो है वो मिड में कहीं कहीं प्राडो श्राडो के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको इंपोर्ट के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। सो अगर हम बात करते हैं तो इस हुड के नीचे जो है वो आपको 2.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजन जो है वो मौजूद है। देन आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका फ्रंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्क किया और उसके ऊपर भी जो है वो आपको एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की जो है वो यहाँ पे फिनिशिंग नजर आ रही है। टैंक का बहुत बड़ा सा लोगो यहाँ पे मिल जाता है। आपके पास नीचे इसका फ्रंट कैमरा है। देन आप देखते हैं पार्किंग सेंसर्स है। इसी तरह से अगर इस साइड पे आए तो आपके पास जो है वो DRLs है, उसके अंदर जो है वो हेडलैम्प्स है। और नीचे अगर आप देखो तो ये आपके पास जो है वो एक सॉर्ट ऑफ जो है वो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, फोग लैंप है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको जो है वो क्रोम की एक स्ट्रिप जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 213 मिलीमीटर के करीब जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि जो इसका दूसरा वेरिएंट है HEV वेरिएंट उसकी थोड़ी सी आप कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस उसकी ज़्यादा है। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, 20 स्पोक के अंदर जो है 20 इंच के रिम है, मशीन फिनिश के अंदर है, बहुत ही ग्लॉसी सी फील दे रहे हैं। राइट प्रोफाइल में आएंगे तो बॉडी कलर के अंदर ही जो आपको इसके फेंडर फ्लेयर्स हैं या जो व्हील आर्च के ऊपर जो आपको प्लास्टिक के किनार्स अमूमन SUV कैटेगरी के अंदर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको बॉडी कलर के अंदर ही मिल रहे हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर है, यहाँ पे आपके पास साइड इंडिकेटर्स हैं, नीचे कैमरा भी मौजूद है। फुट पैनल्स की अगर बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक है, जैसे आप इस तरह से डोर को अनलॉक खोलेंगे तो ये इस तरह से जो है वो बाहर आ जाएंगे। AC और DC दोनों चार्जिंग इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप इसको DC के ऊपर करेंगे तो ये लेस देन 1 आवर जो है वो आपको 0 to 100 जो है वो इसकी चार्जिंग भी हो जाएगी। जस्ट सिंपल इसको प्रेस करते हैं। अब आए पीछे तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो LED लाइट्स मौजूद हैं, रेयर लैंप्स हैं, एक नया डिज़ाइन, एक नई चीज़। देन यहाँ पे भी आपके पास क्रोम की स्ट्रिप है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी फुल साइज़ के अंदर है। और जो अमूमन गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है कि आप स्पेयर व्हील इतना बाहर नहीं आता, लेकिन इसमें इसलिए इसकी फिलॉसफी भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देन आपके पास PHEV की ब्रांडिंग है, हाई 4T की भी जो है वो यहाँ पे ब्रांडिंग है। हाई 4T को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट कर दूं कि ये बेसिकली एक इनकी हाई टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेन के हिसाब से खुद के जो मोड्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेती है। इसका रेयर व्यू कैमरा भी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड अगेन जो इसका डोर है वो भी जो है वो सक्शन डोर है और ऑटोमेटिक, जिसे आप सॉफ्ट क्लोज भी कहते हैं। जस्ट सिंपल प्रेस करेंगे तो ये डोर इस तरह से जो है वो अनलॉक हो जाता है। और इस तरह से जो है वो इसके अंदर पीछे अच्छी खासी जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। अगेन लगेज स्पेस तो काफ़ी अच्छी है, और बल्कि मैं तो जो है वो इसके अंदर इस तरह से जो है वो बैठ भी सकता हूँ। ये एक 5 सीटर कार है। और अगर आप देखें तो इसके जो यहाँ पे नीचे है 5 सीटर के, यानी जहाँ पे 2 सीट्स हैं
उसकी जगह पे जो है इसके अंदर ये 37.11 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी पैक यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। सो यहाँ पे इसको जो है वो बैटरी यहाँ पे रख दी गई है। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 40-60 स्प्लिट भी मौजूद है। जस्ट सिंपल आप इसको यूँ इस तरह से करेंगे तो आपकी जो सीट है वो यूँ जो है वो फोल्ड हो जाएगी और आपकी जो है अच्छी खासी यहाँ पे भी पीछे स्पेस मिल जाती है। अगेन ना आपने इसको सिंपल ऐसे लिखा और ये बंद हो जाएगा, बट इस साइड पे अगर आप आएंगे तो आपके पास जो है इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है और इसी के साथ साथ क्रोम फिनिश के अंदर जो है वो आपकी रूफ रेल्स मिल जाती है। जो पिछला स्पॉइलर है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको हाई माउंट यहाँ पे ब्रेक लैंप भी जो है वो मिल जाता है। इसके इंटीरियर की तरफ जाएं तो ये मेरे पास टैंक लोगों की तरह इसकी की है। जस्ट गाड़ी के करीब गए तो गाड़ी इस तरह से जो है वो अनलॉक हो जाएगी और मुझे जो है वो वेलकम कर रही है। जैसे इसके इंटीरियर में बैठते हैं तो काफी खूबसूरत किस्म का आपको जो इंटीरियर है, फुट पैनल जिस तरह मैंने बताया कि वेलकमिंग है। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर कलर की तो इसके अंदर जो है वो 2 कलर आपको टैंक जो है वो ऑफर कर रहा है, एक तो ब्लैक और दूसरा ये बेज एंड ब्लू। इसके अंदर जो है वो 12 के करीब स्पीकर्स भी मौजूद हैं, तो आपके पास यहाँ पे स्पीकर आ जाते हैं। इसी तरह से नापा लेदर जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। एक स्टिचिंग यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी फील देती है, लाइवली सी। इसकी एम्बिएंट लाइट जो है जो दरवाजों के अंदर ये क्रोम की स्ट्रिप है उसके अंदर भी चलती है। ये वुडन टीप टाइप यहाँ पे फील हो रही है। तमाम सीट्स हैं वो मसाजिंग भी है, वेंटिलेटेड भी है। सिंपल यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, आप इसको करते हैं गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 12.3 इंचेस की जो है वो आपके पास मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाता है। इसी तरह से 14.6 इंचेस की जो है वो आपके पास ये एक स्क्रीन यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। 2 यहाँ पे जो है वो एसी की वेंट्स मिल जाती है और उसके दरमियान जो एक ट्रेडिशनल एनालॉग स्टाइल के अंदर जो है वो आपके पास वॉच मिल जाती है। GWM उसके अंदर लिखा हुआ है। थर्ड बटन है जिससे आप इसके एसी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपके पास इसके डिफरेंट मोड का बटन आ जाएगा, हैजर्ड लाइट्स का आ जाएगा, फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर के अंदर जो है वो स्क्रीन भी यूज की गई है और इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टार्स हैं उनके अंदर भी जो है वो आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी। अगेन वो भी आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर जो है वो आपके पास सनरूफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि पैनोरामिक सनरूफ है। तो जस्ट सिंपल इसको हम इस तरह से जो है वो ओपन भी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपके पास जो है वो LED लाइट्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपके पास ग्लासेस के लिए एक होल्डर भी मिल जाता है। वैनिटी मिरर को अगर देख लें तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक जो है LED लाइट मिल जाती है। बटन मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिकली इसके स्टीयरिंग को जो है अप एंड डाउन करता है और आप इसको जो है वो टेलीस्कोपिकली भी चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास जो है यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर आप देखें तो एक साइड पे आपके पास जो है वो मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉइस कमांड है आपके पास, यहाँ पे भी बटन मौजूद हैं। सो अगेन एक काफी लाइवली सी यहाँ पे जो है वो फील आ रही है। गियर नॉब है वो ऐसे वाकई लगता है कि आप जो है वो अभी कोई कॉकपिट जो है वो उसमें बैठे और आप कोई प्लेन जो है वो उड़ाने लगे। सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से जो है ड्राइविंग मोड के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको रिवर्स के ऊपर करते हैं और रिवर्स पे करने के ऊपर भी आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो डायनामिक लाइंस है ना कि स्टैटिक लाइंस है, जिसके जरिए आप इसको ये इजीली आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे जो है वो लैंड कर रही है। सिंपल इस बटन को प्रेस करेंगे तो पार्किंग मोड के ऊपर दोबारा चले जाएगी। देन अगर यहाँ पे देखें तो आपकी जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड है, आप उसको सिंपल यहाँ से प्रेस करके वेंटिलेटेड भी कर सकते हैं। एक बटन यहाँ पे मौजूद है जो कि EV के ऊपर या इसको आप HEV के ऊपर करना चाहते हैं। देन आपके पार्किंग कैमरा जो हैं वो आपको यहाँ से नजर आने शुरू हो जाएंगे। ऑटो होल्ड का बटन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का जो है वो आपके पास बटन यहाँ पे मौजूद है। देन इसी तरह से आपकी जो फ्रंट रो में पैसेंजर वाली सीट है आप उसको यहाँ से जो वो वेंटिलेटेड कर सकते हैं। क्रूज का जो है वो आपके पास बटन यहाँ पे मिल जाता है। देन आपके पास जो है वो यहाँ पे इसके जो डिफरेंट लॉक्स हैं आप उनको जो है 4x4 ऑफ रोड के ऊपर करना चाहते हैं। देन इसको मैं 4L के ऊपर करता हूँ तो ये आपको उसके डिफरेंट जो है वो एंगल दिखा रहा है कि आप इसको किस तरह से एडजस्ट करके और किस तरह से जो है वो चलाना चाहते हैं। नीचे आप देखें तो 2 इसके कप होल्डर हैं। इसी तरह से इसका जो सेंटर कंट्रोल है उसके अंदर आपको एक ट्रे मिल जाती है। अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो स्पेस भी आपके पास मौजूद है। 12.3 इंचेस की जो मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसके अंदर आपको ये एक साइड पे फ्यूल की कैपेसिटी बता रहा है कि आप इसके अंदर जो है वो 804 किलोमीटर तक जो है वो जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसकी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज है वो बता रहा है। देन आपके पास एक साइड पे इसका स्पीडोमीटर आ जाता है और इसी तरह से जो इसके डिफरेंट यहाँ पे ADAS के फीचर्स हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का जो कि यहाँ पे बटन है इसको जस्ट सिंपल प्रेस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देन आपके पास 14.6 इंचेस की जो स्क्रीन आती है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी का दिल और दिमाग, तो वो भी यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कार के ऊपर सिंपल जाएंगे तो इसके अंदर यानी मेमोरी सीट्स हैं। देन मैं इसका जो फ्रंट पैसेंजर है उसकी सीट को करना चाहूँ, सेकंड रो को उसके मसाज को अगर करना चाहूँ इनेबल और
किस तरह से करना है, यानी इसको भी मैं उस तरह से जो है एडजस्ट कर सकता हूँ। हेड अप डिस्प्ले है, वायरलेस चार्जिंग है और वायरलेस चार्जर आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाता है और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड द व्हीकल की अगर बात करते हैं तो डोर लॉक कैसे होगा, मिरर्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए, विंडोज़ को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस शेड को नीचे करता हूँ तो इसका ये सारा शेड जो है वो खुल जाएगा। और इस तरह से अगर सनरूफ जो है उसको मैं सिंपल यहाँ से अगर ऐसे करूँगा तो इसकी सनरूफ जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगी। जस्ट मैं इसको सिंपल यहीं पे प्रेस कर देता हूँ, ये फिर यहाँ पे चले जाएगी। देन आपके पास जो है वो लाइट्स यहाँ पे मिल जाती हैं और सिंपल आप लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एम्बिएंट लाइट में जाएंगे तो आप इसके जो है वो मुख्तलिफ कलर्स को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कलर, रिदम और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास वेलकमिंग लाइट्स हैं, इसको आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। ड्राइव के ऊपर जाएँ तो पावर मोड के अंदर EV है, HEV है, इंटेलिजेंट है, ड्राइविंग मोड की मेमोरी है और इसी तरह से एनर्जी का रिकवरी लेवल आप क्या करना चाहते हैं। पार्क पे जाएंगे तो ये पार्किंग के जो फीचर्स हैं उसको कर देगा कि ये एक्टिवेट 360 सराउंड व्यू देगा, स्टीयरिंग सराउंड व्यू एक्टिवेटेड है। स्मार्ट ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को जो है उसको आपने लगा दिया। फ्रंट क्लियर वार्निंग है, रियर साइड असिस्ट है, देन आपके पास लेन असिस्ट है और इसी तरह से ट्रैफिक साइन की जो है वो रिकग्निशन है। तो कोई तकरीबन 20-25 के करीब जो है इसके अंदर ADAS के जो है वो फीचर्स भी मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये इसकी टोटल लेन जो है वो बता रहा है 868 किलोमीटर के करीब है, 58% इसकी बैटरी है। देन अगर यहाँ पे जाएंगे सो अगेन इसके अंदर जो है वो आपके पास एक आपका जो स्टीयरिंग है वो भी हीटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसके क्लाइमेट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से जो है एयर क्वालिटी का भी एक इसके अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है, जो कि इसकी अगेन 95 फिल्टर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर एक एयर क्वालिटी का भी जो है वो सेंसर मौजूद है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगेन इसका जो फ्रंट है वहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ के तो एक खूबसूरत, मैं बल्कि इसका जो है इस वक्त मसाजिंग सीट को जो है ऑन किया और इस वक्त मुझे प्रॉपर जो है वो एक रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे फील हो रही है और मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसकी जो है रेयर सीट पर जाऊँ, लेकिन रेयर सीट भी मसाजिंग है। और इसके फ्रंट सीट का तो आपने व्यू देखा, आप रेयर सीट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या है। एंड यहाँ पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पास दो जो है वो यहाँ पे एक C टाइप की चार्जिंग, एक USB टाइप मिल जाती है। इसी तरह से 12 वोल्ट की एक आउटपुट सॉकेट भी यानी आपको यहाँ पे मिल जाती है और आप उसके जरिए भी कर सकते हैं। इसके फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए है, देन हिल असिस्ट और जो इसकी लेन असिस्ट है उसके बटन्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। सो अब इसकी अगर हम रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, जब इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं उसकी एंटी एग्जिट तो बहुत कमाल है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर जो है वो 60-40 स्प्लिट भी है, तो आप इस तरह से करके जो है वो इसकी सीट्स को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं और इसकी जो लगेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। सिंपल इसको दोबारा से जो है वो यूँ ओपन करेंगे और ये इस तरह से जो है ओपन ऐसे ऊपर चले जाएगी। सो इसकी जो रेयर सीट्स हैं ओ क्या बात है, पीछे भी जो है वो मसाजिंग सीट जो है वो ऑन है और है क्या बात है, खूबसूरत है। देन आप अगर यहाँ पे देखें तो इसकी एक और चीज़ है कि आपको रेयर जो आर्म रेस्ट मिल रहा है उसके अंदर भी आपको, अगर आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, उसको सिंपल आप यूँ करें और उसी के साथ साथ जो है आपके पास एक यहाँ पे एक पैनल भी मिल जाता है जिसके ज़रिए आप इसकी जो रेयर प्रोफाइल है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जो क्लाइमेट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो वेंटिलेटेड और मसाजिंग है उस कंडीशन को भी यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक इस वक्त सेकंड रो लेफ़्ट की अगर बात करें, सेकंड रो राइट की बात करें तो उसका जो मसाज है वो इस वक्त मैंने ऑन किया। देन आप म्यूज़िक को जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज करते हैं गाड़ी की सेटिंग में जाके, और इसकी जो सनरूफ है आप अगर उसको करना चाहेंगे, जो सन शेड है अगर उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको वो भी जो है वो इस तरह से इसका ओपन हो जाएगा। देन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक एल्कंटारा मटेरियल जो है वो इसके अंदर यूज़ किया गया, यहाँ पे भी आपके पास एक स्पेस है। इसके अलावा आपके पास जो है वो आपका वायरलेस चार्जर मिल जाता है। सिंपल इसको इस तरह से करेंगे प्रेस और यहाँ पे ISO फिक्स एंकर्स भी हैं। इसी तरह से 2 AC की वेंट्स यहाँ पे और आप इनको जो है वो इसके यहाँ से भी जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन आप इसके जो डिफरेंट मोड हैं उनको भी अगर करना चाहें, देन मोड को अगर आप लॉक भी करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। 12 वोल्ट का जो है वो एक आउटपुट सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसकी जो थर्ड रो है उसमें आपको कोई ऐसा को हम फील नहीं होगा, तो आप इजीली 3 लोग जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं और पिछली सीट्स भी जो है उसी तरह से कंफर्टेबल है। उसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में जो है वो लेदर यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छी जो है फील दे रही है। पीछे भी आपके पास जो है वो स्पीकर्स मौजूद हैं। इस तरह से जो है प्राइवेसी कर्टन्स भी आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं। आप अगर इसको यूँ इस तरह से लगाएंगे तो ये आपकी एक तरह से प्राइवेसी भी आपको
मिल जाएगी। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है, काफ़ी कमाल की है। और अगर हम इसके एयर बैग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो 6 के करीब जो है एयर बैग है, यानी साइड पे है, कर्टन्स पे है, फ्रंट पे है। और इसी तरह से इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं 12 के करीब है। देन अगेन इसकी जो पावर फिगर्स की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। और सबसे मज़े की बात है कि ये जो इसकी प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कि अगर हम इसकी पावर फिगर्स को देखें, इसका 0 to 100 देखें, इसके अंदर जो इसका इंटीरियर है, इसका एक्सटीरियर है और जिस तरह के फीचर्स जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं, सो ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाली फील देती है और काफ़ी ज़्यादा पायदार है। अभी हम इसको डिफरेंट जो है वो मोड्स के ऊपर चला के भी देखते हैं, इसकी सस्पेंशन को भी जो है वो टेस्ट करते हैं। सो जी हम गाड़ी का जो है वो 0 to 100 टेस्ट करने लगे हैं। सो 6.9 सेकंड जो कंपनी क्लेम करती है। अब हम देखते हैं कि हम 0 to 100 कितनी देर में जाते हैं। सो जी अब इसको हम टेस्ट करते हैं ये रोप रोड के ऊपर। ये ज़रा दिखाया जी हसन भाई, ये कुछ लोहे के जो है वो यहाँ पे रोप बनाए गए हैं, टेस्ट करने लगे हैं। सो जी ड्राइविंग की जो लिमिट है, स्पीड लिमिट, वो है जी 10 से 40 किलोमीटर और इस वक्त हम इसको जो है वो चला के देखते हैं। सो जी ये गाड़ी की हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है वो खड्डे भी हैं, ये फिर स्ट्रिप स्टोन है। देन आगे जाएंगे तो जी वाश बोर्ड रोड भी जो है वो यहाँ पे मिल गया। देन पेबल रोड के ऊपर आप इसको ट्राई करते हैं, जब आप इस तरह से जाएं तो ये है। अब आ गया जी डबल ट्विस्टेड रोड, जिसके ऊपर आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो आप जो है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो डांस भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप यहाँ से देखें तो गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो नहीं कहीं भी ख़त्म होती है। ये तो 45 डिग्री से कहीं ज़्यादा का डिग्री लग रहा है मुझे। सो गाड़ी अगर बात करें तो मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एसयूवी कैटेगरी के अंदर जो है वो गाड़ी नहीं मिलती है। सो प्राइस की बात करते हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर 2 वेरिएंट है, तो एक वेरिएंट जो कि इसका हाइब्रिड वेरिएंट है उसकी प्राइस जो है वो 2 करोड़ 5 लाख रुपए है, एक्सपेक्टिव प्राइस बता रहा हूँ। और इसी तरह से ये जो PHEV वेरिएंट है और इस प्राइस में यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपए में ये PHEV हैवल टैंक आपको जो है यानी GWM टैंक 500 जो आप उसको बाय कर सकते हैं। और इसकी जो डिलीवरीज हैं वो भी बहुत सून होने वाली हैं, बल्कि अली हमीद भाई जो कि इसके CEO हैं आए उनसे भी बात करते हैं। सो वी हैव COO साजगार अली हमीद भाई। अली भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि GWM जो वो माइंड ब्लोइंग काम कर रहा है पूरी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। देखते हैं कुछ ना कुछ नया आता है, X6 का फेट स्विफ्ट आया वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, देन PHEV आई और फिर टैंक अब 500 HEV और PHEV दोनों के अंदर। देन क्या पाकिस्तान में अब GWM की गाड़ियाँ चलेगी, करना क्या चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस किस्म का रिस्पांस टैंक को मिलेगा। हैवल हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी इन पाकिस्तान व्हिच अगेन क्रेडिट गोज़ टू द ऑलमाइटी। एंड एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी टैंक से, बट अल्हम्दुलिल्लाह द अमाउंट ऑफ रिस्पांस यू गॉट ऑन द फर्स्ट डे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो लेट्स सी अब डिलीवरी स्टार्ट होंगी, हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू इट। और आपने वैसे फॉर्म पे कोई 9th मंथ के करीब जो है वो टाइम दिया? ये आपको क्योंकि लाइक आई सेड पहले दिन ही आपको इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल गया कि आपको सारा कुछ रिवैम्प करना पड़ा ऑन डे 2। सो इस वक्त 9 months इज़ ऑन HEVs और PHEV पे 8 months है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब आपने इसको CVU यूनिट के तौर पे डॉल्बन मॉल में या दीगर जगहों पे प्रेजेंट कर रहे थे, आप इसको शोकेस कर रहे थे, मैं भी वहाँ पे विटनेस किया, उस वक्त इसकी को प्राइस 4.5 करोड़ के करीब थी। सो इतना बड़ा प्राइस कट और एक्सपेक्टेशन से जो है वो बियॉन्ड था कि ये इतनी भी कम हो सकती है। और फिर बेसिकली जब CBU गाड़ी आती है ना पाकिस्तान में, उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब लोकली असेंबल होती है उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बैक एंड पे गाड़ी की प्राइस सेम ही है, जितने की पहले थी उतने की ही
अब है, बट क्योंकि यहाँ भी असेंबल होगी तो उसमें ड्यूटी बेनिफिट है। दुनिया वैसे अली भाई जो है इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान में बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो लगातार आ रही हैं, लेकिन हैवल या GWM की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा उस निश को नहीं टारगेट करते। वो एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल जो कि पाकिस्तान की डिमांड भी आई थिंक सो मैं कह सकता हूँ, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया में बहुत स्पीडों में चली थी, अब थोड़ा सा ना एक डिक्लाइन यू कैन सी इन वर्ल्ड कंजम्पशन, थोड़ा सा वापस कन्वेंशनल प्लग इन हाइब्रिड की तरफ आ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है रेंज एंजाइटी। I personally believe that I can drive an electric vehicle as my first vehicle, my daily driven. अगर मुझे लंबी ड्राइव पे जाना है तो I can change my vehicle to something else for that particular day. But पाकिस्तान में मोस्टली क्योंकि आप एक फर्स्ट व्हीकल को लेते ही इसी तरह है कि आपका ऑल पर्पस गाड़ी हो, तो शायद इस वजह से वो इतनी सक्सेसफुल और आपकी जो ये रेंज है PHEV में, ये कितना आप क्लेम करेंगे? क्योंकि प्योर NEDC रेंज जो इसकी इलेक्ट्रिक है वो तो 120। जो EV का मज़ा है आपको ये भी देती है, प्लग इन हाइब्रिड जो यहाँ सामने खड़ी ये भी आपको देती है। इसकी जो क्लेम रेंज है 120 और इस पे जो हमारी 86 है उसकी 90 है। मेरे पास जो गाड़ी है जिसकी क्लेम रेंज 115 है, आई ड्राइव इट डेली ऑन EV मोड, इट गिव्स मी अबव 100 एवरी डे। ओके, ईजी देती है। और जब मैं घर पहुँचता हूँ देयर स्टिल अ चार्ज रिमेनिंग। EV रेंज इज एग्जैक्टली लाइक फ्यूल कंजम्पशन। अगर आप थ्रॉटल ज़्यादा दोगे तो गाड़ी फ्यूल ज्यादा खाएगी, के ऊपर वो थ्रॉटल ज्यादा दोगे तो रेंज कम हो जाएगी। और ये PHEV में कितनी रेंज दे रहा है? 120। PHEV की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक रेंज उतनी है, टोटल कंबाइंड रेंज इज 950। और ये 60 लीटर के टैंक के साथ है? नहीं, इसका 70 लीटर, 60 या 70 लीटर है। HEV का 70 है, इसका 60 है। हाँ, तो ये 60 लीटर के टैंक के साथ जो है वो आपको 950। सो अली भाई, होप फॉर द बेस्ट। आपका जो हम तो देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, और बल्कि मैं अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी पाएँ तो हमने हैवल की डिफरेंट जो फ्रेंचाइजीज हैं यानी डीलरशिप्स हैं वहाँ पे गए और वहाँ पे हमें मैसिव रिस्पांस देखने को मिला फर्स्ट डे के ऊपर। यानी आप अगर देखें तो हर जगह पे था। It was unprecedented response in Pakistan for a vehicle of this category. Actually, vehicle of any category. So it is beyond our expectations. Simply. बहुत शुक्रिया अली हमीद भाई, थैंक यू सो मच। Thank you. तो गाइस, आपको आज का ये रिव्यू किस तरह का लगा लाजमी अपने राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और वाइज व्हील के जो पेजेस हैं उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।